बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। अमरपुर ले चलू हो सजना। बहुत सुंदर भजन है। अमरपुर जहाँ कहते हैं सत्यलोक में हंसों का विश्राम होता है। यहाँ से जब जीव हंस बन करके जाता है सत्यलोक पहुँच जाता है। अजर अमर हंस रूप देह प्राप्त होता है सत्यलोक में। तो उस अमरपुर के लिए सदगुरु का ये संदेश वाहक भजन है। सो सुनिए, बहुत सुंदर। पहले भजन सुनिए, फिर अर्थ सुनिए, फिर और विस्तार से अर्थ सुनाएंगे। फिर इसके बाद कवित्व भी लगा हुआ है। अरे अमरे पूरे ले चलू हो सजना, हो सजना, हो सजना। अमरे पुरु ले चलू हो सजना। अमरपुरी की साकर गलियां अरे बड़े है चलना। अमरपुरु ले चलू हो सजना। अमरपुर ले चलू हो सजना। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की। उघर गए छपना। अमरपुरु ले चलू हो सजना। अमरपुरु ले चलू हो सजना। वही अमरपुर लागी बजरिया। वही अमरपुर लागी बजरिया। लागी बजरिया, लागी बजरिया। वही अमरपुर लागी बजरिया। सौदा है करना। अमरपुर ले चलू हो सजना। अमरपुर ले चलू हो सजना। वही अमरपुर संत बसत हैं। वही अमरपुर संत बसत हैं। हंस बसत हैं, हंस बसत हैं। वही अमरपुर हंस बसत हैं। दर्शन है लहना। अमरपुरु ले चलू हो सजना। अमरपुर ले चलू हो सजना। संत समाजे सभा जहाँ बैठी। संत समाजे सभा जहाँ बैठी। सभा जहाँ बैठी। संत समाजे
अमरपुर ले चलू हो सजना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भवसागर तरना अमरपुर ले चलू हो सजना। अमरपुर ले चलू हो सजना, अमरपुर ले चलू हो सजना। हाँ देखिए, अब बहुत सुंदर भजन सुन लिया। अब इसका बहुत सुंदर अर्थ भी सुनिए। अमरपुर की बातें सदगुरु साहब कहते हैं कि हे प्रीतम सदगुरु, मुझे अविनाशी स्थान में ले चलो। शरीर और संसार क्षणभंगुर स्थान है। यहाँ की हलचल से जी ऊब गया है। अब हे गुरुदेव, ऐसा स्थान दो जहाँ अविचल निवास हो। सारी वासनाएं छोड़कर अपने आप में लीन होना ही अमरपुर में निवास पाना है। अमरपुर का रास्ता संकरा है, उस पर चलना कठिन है, क्योंकि पहले की गंदी आदतें उस पर चलने से रोकती हैं। परंतु सद्गुरु के स्वरूप ज्ञान पाकर शब्द की चोट लगने से मेरे नेत्र के आवरण खुल गए हैं। अब मुझे उस पर चलना अत्यंत सरल हो गया है। सत्संग उस अमरपुर रूप सौदा का ही बाजार है। सत्संग में स्वरूप स्थिति का सौदा मिलता है। मुझे अब वही सौदा लेना है। संत उसी अमरपुर में स्वरूप स्थिति एवं आत्म शांति में बसते हैं। मुझे उनके दर्शन करके उस अमरपुर का रास्ता घाट जानना है। अमरपुर के निवासी संत ही मुझे अमरपुर का रास्ता बताकर उस पथ के सहयोगी बना सकते हैं। जहाँ विवेकी संतों की सभा बैठी है, वहीं अपने अविनाशी चेतन पुरुष का बोध होगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, अब निज अविनाशी स्वरूप में
स्थित होकर भव सागर से तर जाना है। अब देखिए, बहुत सुंदर विस्तार में अर्थ सुनिए। लौकिक पारलौकिक से घटा करके और सत्यलोक की महिमा को बताएंगे, जहाँ हंस रहते हैं। सदगुरु सत्य का वीर जो है, सत्यलोक निवासी अविनाशी पुरुष का महिमा भी बताएंगे, बहुत सुंदर विस्तार से बताएंगे। सुनिए, बहुत सुंदर। अमरपुर ले चलू हो सजना, ये आत्म, ये बुद्धि जो है कहती है, बुद्धि रूपी दुल्हन कहती है अपने पिया से कि हे पिया, हे स्वामी, मुझे उस अमर लोक में ले चलो जहाँ मेरा जीवन का आवागमन जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाए। ऐसे मुझे उस अविनाशी पुरुष के पास, ऐसे हंस संत सदगुरु के पास ले चलो जहाँ की अमरपुर जीव जाए और वहां से दोबारा फिर इस संसारी में जन्म मरण में न आए, भवसागर का जन्म मरण खत्म हो जाए। ऐसे मुझे अमरपुर में ले चलो हे स्वामी, हे मेरे अपने पति देव से अनुग्रह कर रही है आत्मा रूपी बुद्धि रूपी दुल्हन, बुद्धि ज्ञान में विवेक भरी हुई दुल्हन जो है, अपने स्वामी से, सजना से कह रही है कि हे स्वामी, हे साजन, मेरे प्रिय पति देव, मुझे जो है उस अमर धाम को, सत्यलोक को ले चलिए जहाँ बहुत सारे सत्यलोक में हंस निवास करते हैं। कहा थी कोटिन चांद सूरज छिप जई हैं, एक रोम उजियारा हो। उस सत्यलोक में जब यहाँ से जीव हंस बन करके वहां पहुंच जाता है और सत्पुरुष के दर्शन कर लेता है सत्यलोक में, तब वहां कोटिन चंद्रमा सूर्य के बराबर उस हंस में प्रकाश हो जाता है। इतना तेजोमयी प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है और जीव फिर हंस रूप हो जाता है और आवागमन जन्म मरण का बंधन समाप्त। जब वह सतलोक में पहुंच जाता है सतपुरुष के पास, तब ही मानव के जीव का जन्म मरण आवागमन समाप्त है। जब तक इस संसारी में है जीव, तब तक मानव की संसारी है। हाँ, संसार में है, संसारी जरूर है। जब हम अपने सदगुरुओं की बताए हुए वचन रास्ता पे चलेंगे तो हम संसारी में रहते हुए संसारी वृत्ति से दूरी रहते हैं। तब हम यहाँ भी हंस स्वरूप बने रहते हैं, मगर जब तक देह है तो देह में के रहते हुए घमंड नहीं करना चाहिए कि हम सतवृत्ति पुरुष हैं, हंस स्वरूप हैं, क्योंकि अभिमान आ जाएगा। जहाँ हंस के पास, जीव के पास घमंड अभिमान आ जाता है, वही हंस दशा से गिरने लगता है। इसलिए कहा थे, मन को मृतक न जानिए जब लग पिंजर श्वास। जब तक पिंजरे में, शरीरे में श्वासा चलती है, तब तक इस मन को मुर्दा मत समझो।
तो सदगुरु साहब ने ऐसा बताया है, इसलिए साहब ने कहा है कि अमरपुर चलना है तो जरूर हमें सदगुरु के देव के चरणों में जाना होगा और उनका ज्ञान लेना होगा, गुरु दीक्षा लेना होगा, उनका ज्ञान और ध्यान लेना होगा। तभी ये जीव सत्यलोकवासी अविनाशी पुरुष के पास पहुंचेगा। अमरपुरी की सांकर गलियां, अमरपुरी की सांकर गलियां हैं। वहाँ सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि उस अमर धाम में जब पहुँच योगी लोग ध्यान मुद्रा में ज्ञान ध्यान में बैठते हैं तो 10वें द्वार में ताड़ी लगी हुई है, एक झिल्ली लगी हुई है, जिस योगी लोग ये साधना ध्यान से उसे झिल्ली को जो है उठा देते हैं और अपनी सूरत को उस मुकाम में पहुंचा देते हैं। कहा थे गगन मंडल साहेब का बासा, अखंड ज्योत जले वाही, सतगुर दर्शन कर वाही। वहाँ जो है 10वें दरवाजा से जब जीव पार होता है, आगे पहुंचता है, तो वहाँ एक अखंड ज्योत जलती है। वो ज्योत सदगुरु की ज्योत है, वहीं सदगुरु का दर्शन होता है। अमरपुरी की सांकर गलियां अरबड़ है चलना, वहाँ बहुत अरबड़ खेल है। वहाँ जो है बिरला योगी जति मुनि सन्यासी जो योग साधना में ज्ञान ध्यान की मुद्रा में सदैव लीन रहते हैं, आत्मलीन रहते हैं, वही वहाँ पहुँच पाता है। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, जब गुरु की ज्ञान वाणी की शब्द की ठोकर लगती है भक्तों में, तब उभर गए झपना। जो संसार का अंधकार अज्ञानता में जीव फंसा था, उसका सब पर्दा मलिनता का अज्ञानता का उघर गया और उस दिव्य स्वरूप आत्मज्ञान हो जाता है, हो गया। वही अमर पूरे लागी बजरिया, वही अमरपुर में सत्यलोक में हंस संत सदगुरु का बाजार लगा हुआ है। सदगुरु अविनाशी पुरुष वहाँ हंस कुतूहल कर रहे हैं, वहाँ हंस ही हंस दिखते हैं। हाँ, वही अमरपुर लागी बजरिया, वहाँ हंसों की कतार लगी हुई है, असौदा है करना। वहाँ संतों की समाज में जाकर के हमें सच्ची सौदा करना है, सदगुरु का ज्ञान लेना है, यही सच्ची सौदा है। सदगुरु का ज्ञान लेंगे तभी जीव को शांति मिलेगी। वही अमरपुर संत बसते हैं। सदगुरु के जो प्रेमी हंस जन भक्त जन हैं, वो सीधे अमर लोक में उनकी ध्यान डोर लगी रहती है, ज्ञान ध्यान लगा रहता है, उनकी सूरत डोर हमेशा जुड़ी रहती है। 4 पहर 8 याम उनकी सूरत डोर लगी रहती है। इसलिए सदगुरु साहब ने कहा है कि वही अमरपुर
वही अमरपुर संत बसते हैं। उस अमरपुर धाम में वही संतों की डोरी लगी रहती है, वो सदा अमरपुर के वासी हैं। तो साहब कहते हैं कि वही अमरपुर संत बसते हैं और दर्शन है लेना लेना लेना, लहना माने लेना। वही जो है हमें संतों के सदगुरु के दर्शन करना है, संत समाज में जा कर के, और वहाँ सतपुरुष के लोक में, अमर लोक में जा कर के हमें हंसों के दर्शन मिलेंगे और जीवन जन्म सफल हो जाएगा। संत समाज सभा जहाँ बैठी, वहाँ जब सदगुरु के गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ संतों की समाज सभा बैठी रहती है। और जब जीव यहाँ से सीधा सतलोक जाता है तो वहाँ सतपुरुष के पास हंसों की समाज लगी रहती है। वही पुरुष है अपना, वही पुरुष अपना। जब सदगुरु के गुरुदेव के आश्रम में जाओगे तो वो भी अपना सदगुरु परमात्मा हमारा पुरुष परमात्मा है। और जब यहाँ से जीव जाएगा हंस बन के करके तो सतलोक पहुँचेगा, अमरलोक पहुँचेगा, तो वहाँ भी सतपुरुष अपना है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं संत गुरु सम एक समाना। संत गुरु, संत में सदगुरु हैं और गुरु में सतपुरुष हैं। इसलिए जो सच्चे संत हंस हैं उनमें सब सदगुरु का वास रहता है। इसलिए साहब ने कहा है वही पुरुष अपना, वही पुरुष अपना है जिसमें सतपुरुष परमात्मा सदगुरु साहब का वास होता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भव सागर तरना। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो और हमारी वाणियों पे वचनों को साधो, समझ बूझ करके उन पे साधना करो, उन वाणियों पे चलो। भव सागर तरना, तभी इस भव सागर से आप पार हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे सदैव के लिए। आप बहुत सुंदर छोटा सा कवित्व सुनिए। कवित्व में बहुत ही अगूढ़ रहस्य ज्ञान भरा हुआ है, जो भी वो भी अज्ञानता का तारा खोलने वाला ऐसा कवित्व है। सो सुनिए उसको भी, बहुत सुंदर शब्दों हैं और सुनिए। कपट मन माना है अवाए को ना जाना है, सत्य बिसराना है अहम मम मचाए ते। बड़ो ही दीवाना है और दुख में फसाना है, और कैसा भुलाना है अज्ञान के भुलाए ते। माया में फसाना है हरि को भुलाना है, और दुख को सुख माना है, दुख को सुख माना है अभ्रम के भ्रमाए ते।
अलख राम दाना है, परम सयाना है, केवल सुख जाना है, हरि शरण आए ते। हाँ, इसका भी बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। कपट मन माना है, आय को न जाना है। कौन नहीं जाना कि संसार सागर में हर प्राणी को हर मनुष्य जान लेता है, जानता है कि फलाने मनुष्य ढिकाने मनुष्य है, मगर मनुष्य के हृदय की भी मन की भी बात जान लेता है, जान जाता है। जो बहुत ज्ञानी ध्यानी पुरुष है, आत्मज्ञानी है, परम भक्त है, वो भी दूसरे की मन का जान जाता है कि इसके मन में कपट मन माना भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि कपट मन माना है, अवाय को ना जाना है। को नहीं जाना, सबको ही जान जाता है कि इसके पास कैसा मन है। सत्य विषयना है, सत्य बिसाना है, अहम मम मच्चाएते। कहते हैं साहब, कहते हैं कि अहंकार में आकर के मनुष्य संसार में अहंकार बस नाना धूम मचा देता है। राव रंग में हर चीज में आकर के घमंड में चूर हो जाता है। इसलिए उसे सत्य का ज्ञान बिसर जाता है। सत्य बिसराना है, सत्य को बिसर जाता है, सत्य का ज्ञान ध्यान भूल जाता है। जब अहंकार घमंड अभिमान आ जाता है तो अहंकार घमंड के मद में चूर हो करके धन संपत्ति यशस्स बल वैभव में भूल जाता है। अहंकार हो जाता है तो सत्य को बिसर जाता है। इसलिए साहब ने कहा है कि सत्य बिसाना है, अहम मम मचाएते। बड़ो ही दीवाना है, दुख में फंसाना है। साहब कहते हैं कि तू दुख में बड़ो ही दीवाना है, तू बड़ा ही संसार का मोही बन करके संसार में भुलाना है और दुख में फंसाना है। संसार के जो है मोह में फंस करके दुख में फंसाना है। अपने को दुख में जीव का बंधन बनता है। संसार में माया मोह में ग्रसित राग द्वेष में फंस करके दुख में जीव फंस जाता है। इसलिए साहब ने कहा है कि बड़ो ही दीवाना है, दुख में फंसाना है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं कि कैसे भुलाना है अज्ञान के भुलाएते। कैसे तू अज्ञान में फंस करके अपने को अपने आप को खोए हैं, भूले हुए हैं। इसलिए अपने आप को मत भूलो। माया में फंसाना है, हरि को भुलाना है। सदगुरु कहते हैं कि ये संसार में माया की ज्यूरी में बंध करके हरि को भुलाना, उस परमात्मा के ध्यान स्मरण को, परमात्मा की भक्ति को भुलाना है। तो दुख को सुख माना है और भ्रम के भ्रमाएते। भ्रम संशय में पड़ करके जीव जो है दुख को सुख मान लिया है। क्योंकि जब सच्चा ज्ञान नहीं होता, सत्य का बोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता है, तब भ्रम में पड़ करके जीव नाना दुख को ही सुख मान बैठता है। अलख राम दाना है, परम सयाना है,
अलख राम कहते हैं कि हम दाना दाना निर्णय कर लेते हैं हर वाणी ज्ञान सत्संग को, दानादार बनो। जैसे दाना अलग अलग होता है, यह चाहे गेहूं का हो, चाहे चावल का हो, चाहे मटर का हो, चाहे चाहे चना का हो, चाहे अरहर का हो, दाना दाना सब अलग अलग है। इसी प्रकार से हर ज्ञान वाणी को छांटो और छांट करके अच्छे ज्ञान ले करके उस पर चलो, तब परम सयाना हो, तब सयाने हो। केवल सुख जाना है हरि शरण आए ते। केवल जो परमात्मा की शरण में पहुंच जाए वही केवल सुख जाना है, वही सच्चा सुख है। परमात्मा की शरण में ही सच्चा सुख है, और कहीं सुख नहीं है। इसलिए परमात्मा की शरण में जाइए और अपने जीवन को सुख शांति और जीवन को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है आवागमन से रहित होने के लिए। तो इस जीवन को आवागमन जन्म मरण से रहित कर दीजिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।